तो स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन उत्तराखंड का। तो यहाँ पे देखना कि 31 क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी है और यहाँ पर आपको सही छाड़ना है कि सही क्या है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए में देखना कि कुमाऊनी लोक साहित्य, देखो कुमाऊनी लोक साहित्य लिखी है देव सिंह पोखरियाल ने, तो ये तो आपका सही हो गया भाई, पहला ही आपका सही हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, कुमाऊनी लोक साहित्य से एक और पुस्तक लिखी है, देखो कंफ्यूज मत होना। एक पुस्तक है कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य, ठीक है। ये लिखी आपकी त्रिलोचन पांडे ने। तो ध्यान रखना, जो आपका कुमाऊनी लोक साहित्य है, कुमाऊनी लोक साहित्य से दो प्रकार की पुस्तकें, एक देखो कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य त्रिलोचन पांडे ने लिखी है, जबकि आपका कुमाऊनी लोक साहित्य लिखी है देव सिंह पोखरियाल है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। ऑप्शन बी देखना कि गढ़वाल हिमालय में पलायन, देखो गढ़वाल हिमालय में जो पलायन है ये लिखी आपकी दिनेश कुमार जयसाली ने, ठीक है। तो गढ़वाल हिमालय में पलायन लिखी आपकी दिनेश कुमार जयसाली ने, जबकि विशंबर दत्त चंदोला ने लिखी आपकी गढ़वाली कवितावली। तो गढ़वाली कवितावली आपकी अगर पूछे, ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला ने लिखी है, जबकि गढ़वाल हिमालय में पलायन आपका लिखी है दिनेश कुमार जयसाली ने, ठीक है। तो बी तो आपका गलत है। तीसरा देखना कि गढ़वाल मांगल, देखो गढ़वाल मांगल जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है शांति प्रसाद जिज्ञासु ने, ठीक है, गढ़वाल मांगल। और अगर आपसे ये पूछे कि मांगल संग्रह पुस्तक है मांगल संग्रह, तो मांगल संग्रह जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है गिरजादत्त नैथानी ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, गढ़वाली मांगल शांति प्रसाद जिज्ञासु ने लिखी है, जबकि गिरजादत्त नैथानी ने आपकी मांगल संग्रह लिखी है, ठीक है, ठीक। ऑप्शन डी देखना, मेघदूत का कुमाऊनी में अनुवाद, देखो मेघदूत का कुमाऊनी में अनुवाद किया था लीलाधर जोशी ने, ठीक है। लीलाधर जोशी ने किया कुमाऊनी का मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद, जबकि मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद पूछे तो धर्मानंद जमलोकी ने किया, ठीक। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो हिमालय नक्षत्र वेधशाला, तो ये तो आपका देवप्रयाग में भाई, ठीक है। ये आपका 1946 में बनता है और इसको बनाने वाले हैं चक्रधर जोशी के द्वारा आपका हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी देखना कि सेमियार नाट्य क्लब, ये 1917 का है भाई, ठीक है। और ये आपका टिहरी में बना, टिहरी में इसका गठन किया गया था। और भवानी दत्त उनियाल के द्वारा इसका गठन किया गया था टिहरी में, ठीक है। तो पहला भी सही हो गया आपका, दूसरा भी सही है। तीसरा देखना, बंटा जल आंदोलन स्वामी मनमत, देखो बंटा जल आंदोलन हुआ था टिहरी गढ़वाल में और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो स्वामी मनमत ने निभाई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यानी कि आपका ये भी सही हो गया। देखो स्वामी मनमत के बारे में देखना, इन्होंने एक आश्रम बनाया था भाई, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, ठीक है। और ये बनाया था आपकी अंजनी सेन, और टिहरी में पड़ता है अंजनी सेन 1977 में, ठीक है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का गठन करने वाले स्वामी मनमत है 1977 में टिहरी में, ठीक है। और इन्होंने इन्होंने पशुबलि प्रथा, आपने सुना होगा, मंदिर है एक टिहरी में चंद्रबदनी मंदिर में पशुबलि प्रथा पर जो पशुबलि प्रथा समाप्त की थी वो भी आपका स्वामी मनमत के द्वारा ही समाप्त की गई। तो ध्यान रखना, चंद्रबदनी मंदिर में पशुबलि प्रथा को जो रोक लगाने वाला या उसे समाप्त करने वाला 1969 में, वो भी आपका कौन है, वो भी आपका हो जाएगा कौन, स्वामी मनमत के द्वारा, ठीक है। चलो, गलत आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, ठीक है, गलत आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह ने नहीं की थी, शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना आपकी राजा कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलो, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो टिहरी में आपने एक गांव सुना होगा, क्या एक गांव का नाम है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसे पनीर गांव की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है, पनीर गांव। तो रोहतू की वैली, एक गांव है रोहतू की वैली, ठीक है, रोहतू की वैली गांव पड़ता है टिहरी में। इसे राज्य सरकार के द्वारा पनीर गांव या पनीर विलेज की संज्ञा दी गई। तो ध्यान रखना, रोहतू की वैली गांव कहां पड़ता है, जिसे पनीर गांव या पनीर विलेज की संज्ञा दी गई है, ये भी आपका टिहरी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33,
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? देखो उत्तरकाशी में आपका कुटीकी देवी मंदिर भी हो जाएगा, रिंगाली देवी मंदिर भी उत्तरकाशी में, नागड़ी माता मंदिर भी उत्तरकाशी में, आपका सुरकंडा देवी मंदिर नहीं होगा भाई, ये आपका कहाँ है? ये टिहरी में है। एकमात्र शक्तिपीठ सुरकंडा देवी मंदिर एकमात्र शक्तिपीठ है जहां पर गंगा दशहरा के दिन मेला लगता है। ध्यान रखना, एकमात्र से जितने भी शक्तिपीठ है उत्तराखंड में, उन सभी शक्तिपीठों में से एकमात्र शक्तिपीठ है आपका सुरकंडा देवी मंदिर, जो कि सुरकुट पर्वत पर स्थित है टिहरी में। यहाँ पर गंगा दशहरे के दिन मेला लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 34, सही मिलान करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सही मिलान देखना यहाँ पर, देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन ये कहाँ पर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका लाल कुआं में, लाल कुआं नैनीताल। ठीक है, राज्य का प्रथम भूस्खलन अर्ली वार्निंग सेंटर ये आपका चक्राता में बनने जा रहा है भाई। ठीक है, देश का पहला पशुपतिनाथ मंदिर, देश का पहला पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर बनाया जा रहा है भाई? पौड़ी में बनाया जा रहा है, देश का पहला है। देखो पशुपतिनाथ मंदिर आपने सुना होगा नेपाल में है, लेकिन हमारे देश में जो पहला पशुपतिनाथ मंदिर है ये आपका पौड़ी में बनने जा रहा है। ठीक है, और देश का पहला थैलस गार्डन ये तो आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा भाई। ठीक है, 2 3 1 4 2 3 1 4 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो थैलस गार्डन हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक आपका है हर्बल गार्डन माणा में हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक गार्डन आपका लाल कुआं में हो जाएगा। ठीक, वन हीलिंग सेंटर आपका रानीखेत में हो जाएगा। राज्य का पहला लेखक गांव थानो गांव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कैक्टस पार्क आपका देहरादून में हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपने सुना होगा कि एस्यूप्रेशर पार्क आपका ऋषिकेश में हो जाएगा। ठीक है, और आपका मुंशेरी में आपका एक तो आपका मुंशेरी में आपका थैलस गार्डन है, एक आपका है बुरास उद्यान, बुरास उद्यान भी आपका लाइकन पार्क हो गया आपका पिथौरागढ़ में, बुरास उद्यान भी आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। तो ये बहुत सारे भाई आपको याद करने हैं सारे के सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 35 क्वेश्चन, गांव के लोगों के द्वारा या पुरोहितों द्वारा ओजी लोगों को दिया जाने वाला अनाज। ठीक है, गांव के लोगों के द्वारा, ठीक, गांव के लोगों के द्वारा या फिर पुरोहितों द्वारा ओजी लोगों को दिया जाने वाला अनाज उसे क्या बोलते हैं हमारे राज्य में? उसे बोलते हैं डडवार। ठीक है, तो ध्यान रखना डडवार। देखो निस्वार क्या होता है? निस्वार भी एक प्रकार अनाज का प्रकार होता है। देखो जब कृषक कार्य करने वाले, कृषक कार्य करने वालों के द्वारा पुरोहित वर्ग को दिया जाने वाला अनाज। ठीक है, दिया जाने वाला अनाज। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन हो गई, गांव के लोगों के द्वारा या पुरोहितों द्वारा ओजी लोगों को दिया जाने वाला जो अनाज है उसे बोलते हैं डडवार। जबकि कृषक कार्य करने वालों के द्वारा, जो किसान होते हैं, जो किसान का कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो पुरोहित वर्ग के लिए जो अनाज दिया जाता है उसे बोलते हैं निस्वार। ठीक है, उसे निस्वार बोलते हैं। अग्याल होगा ये। ठीक है, अग्याल ये क्या होता है? अग्याल राज्य में अग्याल क्या होता है? देखो अग्याल क्या होता है? जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, जो धार्मिक, जब कभी भी धार्मिक उत्सव होता है या मंदिरों के लिए या धार्मिक उत्सवों के लिए जो इकट्ठा सामग्री करते हैं उसे बोलते हैं अग्याल। ठीक है, जो सामान इकट्ठा करते हैं गांव के लोग जब कभी धार्मिक उत्सव होता है या फिर आपका मंदिरों में जब सामग्री इकट्ठा करते हैं तो उसे बोलते हैं अग्याल। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसको दिया गया भाई? तो ये दिया गया है आपका हर्षवंती बिष्ट को। 2025 का पूछ रहा है तो हर्षवंती बिष्ट को दिया गया। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2025, इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2025। ठीक है, तो ये मिला है आपका विजय जरदारी को। ठीक है, विजय जरदारी को आपको इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2025 मिला है। जबकि राजेंद्र सिंह नेगी, अजीत कुमार नेगी और एक इनके साथ और है डीके राणा, इन 3 लोगों को भाई हिमालय गौरव सम्मान दिया गया। हिमालय गौरव सम्मान 2025। तो ध्यान रखना, हिमालय गौरव सम्मान 2025 कितने लोगों को मिला है? 3, राजेंद्र सिंह नेगी, अजीत कुमार नेगी और डीके राणा। जबकि विजय जरदारी को मिला है आपका इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2025 और आपका केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 मिला है हर्षवंती बिष्ट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37, निम्नलिखित में से कौन सा मेला उधम सिंह नगर में नहीं लगता है? ठीक है, तो उधम सिंह नगर में कौन सा मेला नहीं लगता है भाई? देखो रामडोला मेला लगता है। ठीक है, ये आपका खटीमा में लगता है, खटीमा उधम सिंह नगर। ठीक, रामबाग मेला भी लगता है, ये दिनेशपुर में लगता है, दिनेशपुर, और दिनेशपुर आपका भी उधम सिंह नगर में है। ठीक है, चैती मेला आपका काशीपुर में लगता है, काशीपुर में। ठीक है, कौन सा नहीं लगता है? गोचर मेला, तो गोचर मेला आपका लगता है भाई चमोली में। ठीक, चलो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट देखना
लंडी पांगती बुग्याल, राता पानी बुग्याल और रुई बुग्याल, ये कहाँ पर है भाई? तो ये सारे के सारे बुग्याल हो जाएंगे पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में ये सारे के सारे बुग्याल। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि राहाली बुग्याल है पिथौरागढ़ में, ठीक है, बनी की बुग्याल है, थाला बुग्याल है, तो ये सारे के सारे बुग्याल भाई पिथौरागढ़ में है। एक राहाली बुग्याल है, बनी की बुग्याल है, थाला बुग्याल है, पिथौरागढ़ में ये सारे के सारे, ठीक है। बाकी आपने सबसे बड़ा बुग्याल, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल वेदनी बुग्याल, ये भी आपका है, ये आपका चमोली में हो जाएगा, ठीक है। ओली बुग्याल चमोली में है, चिनाब घाटी बुग्याल चमोली में है, ठीक है। आपका बद्रीनाथ के चारों ओर पाया जाता है केला बुग्याल भी आपका चमोली में है। इसके अलावा आपने और भी पढ़े होंगे चमोली में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में है आपका बरमी बुग्याल हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। उसके अलावा उत्तरकाशी में बहुत सारे बुग्याल है भाई, खुश कल्याण बुग्याल हो गया, ठीक है, दयारा बुग्याल हो गया, केदार कांटा बुग्याल हो गया, पवाली कांटा बुग्याल हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे बुग्याल उत्तरकाशी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है, और यहाँ पर कहावतें या मुहावरे दिए हैं या फिर आपका लोकोक्तियाँ दी गई है, तो उनका अर्थ बताना है। गढ़वाली है ये या कुमाऊनी है? गढ़वाली है, ठीक है। तो गढ़वाली कुमाऊनी का इसका अर्थ बताना है, ठीक। देखो, अन्याल चोट कन्याल, अन्याल चोट कन्याल जो लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका है अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसको बोलते हैं अन्याला चोट कन्याला, ठीक है। दूसरा देखना, तिमला को फूल होणु, तिमला को फूल होणु का मतलब ईद का चांद होना, ठीक है भाई, ईद का चांद होना, तिमला का फूल यानी कि जो कभी कभी दिखाई देता है। तीसरा देखना है पितली गिच्चीकरण, पितली गिच्चीकरण का मतलब होता है जो किसी दूसरे की चापलूसी करना, यानी कि लोगों की चापलूसी करना, उसे बोलते हैं पितली गिच्चीकरण, ठीक है। बाग उंद बुसु पड़न, ठीक है, बाग बाग होगा, बाग उंद बुसु पड़न का मतलब होता है ना समझी करना, ना समझी करना, ठीक है। चलो इसका हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है भाई? देखो, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद हो जाएगा आपका देहरादून, ठीक है। और सबसे कम महिला साक्षरता में पूछे तो उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में। सबसे कम पुरुष साक्षरता में पूछे तो हरिद्वार है, ठीक है। उत्तराखंड की साक्षरता आपको पता है भाई 78.82%, 78.82% हमारे राज्य की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। और पूरे साक्षरता में अगर देखें भारत में तो उत्तराखंड का स्थान आता है 17वां स्थान, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला देहरादून हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा, चमोली हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे कम जो साक्षरता वाले जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, ठीक है। तो यहाँ पर महिला साक्षरता दिया है, देखो महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा है देहरादून, ठीक है। उसके बाद नैनीताल, ठीक, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला है उत्तरकाशी। उसके बाद आपका टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग, हरिद्वार सबसे कम पुरुष साक्षरता में है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पंवार वंश का अंतिम राजा कौन था भाई? देखो, पंवार वंश का अंतिम राजा हो जाएगा आपका मानवेंद्र शाह, ठीक है। और ये पंवार वंश के 60वें नंबर के राजा थे, ठीक है। टिहरी के आपके 6ठे नंबर के राजा, टिहरी के भी अंतिम हो जाएंगे क्योंकि टिहरी रियासत में पंवार वंश के राजाओं ने ही राज किया था। और आपका पंवार वंश का भी अंतिम राजा हो जाएगा मानवेंद्र शाह, ठीक है। बाकी पंवार वंश का प्रथम राजा, पंवार वंश का संस्थापक या फिर पंवार वंश का प्रथम राजा आपका हो जाएगा कनकपाल। जबकि पंवार वंश का 37वें नंबर का राजा, ठीक है, अजयपाल, 37वें नंबर का राजा हो जाएगा अजयपाल। जबकि प्रद्युमन शाह आपका हो जाएगा भाई पंवार वंश के 54वें नंबर का राजा, ठीक है। और जब तक राजधानी श्रीनगर रहती है तब तक आपका पंवार वंश का अंतिम राजा प्रद्युमन शाह होगा, जब राजधानी श्रीनगर रहती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक गोरखा नहीं आते गढ़वाल में तब तक पंवार वंश का अंतिम राजा कौन था? वो भी प्रद्युमन शाह हो जाएगा, ठीक है। प्रद्युमन शाह एकमात्र राजा है पंवार वंश का जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल में एक साथ राज किया था, एकमात्र राजा है, ठीक है, प्रद्युमन शाह। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम केदारनाथ पांडे था और उन्हें महापंडित की उपाधि भी मिली थी? तो ऐसा व्यक्ति कौन है भाई जिनका नाम केदारनाथ पांडे था, ठीक है, और जिनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था और उन्हें महापंडित की उपाधि भी मिली थी? तो वो थे भाई आपके राहुल सांकृत्यान, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक उपन्यास, देखो इनका जन्म हुआ था 1893 में, इनका जन्म हुआ था। इनका एक उपन्यास है भाई, भागो भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दुनिया को बदलो, ठीक है। इनका ये उपन्यास है। इन्होंने 2-3 रचनाएं इनकी याद रखना भाई, जैसे एक है आपका कनेली की कथा है, आपको बोलगा से गंगा है, ठीक है, कनेली की कथा, कनेली की कथा, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा, ठीक है। और एक आपका सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे,
ठीक। इनका उपन्यास तो भागो नई दुनिया को बदलो, और जो इनकी कहानी है कनीली की कथा, बोलगा से गंगा और सपनी के बच्चे, ठीक है। बाकी राहुल सांकृत्यायन वो व्यक्ति है जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी भी लिखी है, ठीक है, उनके बारे में लिखा है आपका किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन बी देखना, अबोध बहुगुणा, ठीक है। अबोध बहुगुणा को गढ़वाल साहित्य का खिला हुआ बुरांस भी कहते हैं। गढ़वाल साहित्य का खिला हुआ बुरांस किस साहित्यकार को कहते हैं? तो ध्यान रखना, खिला हुआ बुरांस, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस आपका अबोध बहुगुणा को कहते हैं। देखो, इन्होंने गढ़वाली का जो प्रथम काव्य है, गढ़वाली का प्रथम काव्य भूमियाल लिखा है। तो भूमियाल जो गढ़वाली काव्य का प्रथम काव्य है भूमियाल, वो किसके द्वारा लिखा गया है? अबोध बहुगुणा के द्वारा। इनका एक एकांकी भी है भाई, एकांकी चक्रचाल इनका एकांकी है, जबकि भूमियाल इनका काव्य है, गढ़वाली काव्य। प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल किसने लिखी है? अबोध बहुगुणा ने, ठीक है। गोविंद जो चातक है, इन्होंने पत्र निकाले थे भाई, रैबार और अंगारा पत्र पूछे कि किस इतिहासकार या किस साहित्यकार ने निकाला था? तो गोविंद चातक ने निकाला था। बाकी शिव प्रसाद जो डबराल है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं भाई, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, टिहरी में उत्तराखंड की मुद्रा एवं अभिलेख, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने मलारी गांव का उत्खनन किया था भाई शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल में चौथा स्थान किस जनपद का आता है? देखो, चौथा स्थान पूछ रहे, देखो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला नहीं पूछ रहा, चौथे स्थान पर पूछ रहा है। देखो पहले स्थान, देखो चौथे स्थान पर हो जाएगा आपका पौड़ी, ठीक है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 53-29 वर्ग किलोमीटर, 53-19 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है, ठीक है, किसका? पौड़ी का। जबकि आपका चमोली सबसे ज्यादा, चमोली जिले का है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला चमोली, 80-30 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। उसके बाद उत्तरकाशी हो जाएगा, 80-16 है उत्तरकाशी का, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा पिथौरागढ़, हो जाएगा 70-90 वर्ग किलोमीटर है पिथौरागढ़ का। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका पौड़ी हो जाएगा 53-29 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका नैनीताल हो जाएगा भाई, ठीक है, नैनीताल का आपका 42-51 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद टिहरी का हो जाएगा भाई, ठीक है, टिहरी का आपका 36-41 आपका टिहरी का हो जाएगा, ठीक है। टिहरी के बाद आपका हो जाएगा टिहरी के बाद आपका अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का हो जाएगा भाई आपका 31-39 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपका देहरादून हो जाएगा 30-88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका किसका है? देहरादून का है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका चंपावत हो जाएगा, ठीक है। चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा भाई, ठीक है, 1984 रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है। उसके बाद आपका बागेश्वर का हो जाएगा, ठीक है, 22-46 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार का हो जाएगा 23-60 वर्ग किलोमीटर उसका हरिद्वार का है। उसके बाद आपका उधम सिंह नगर का है 25-42 वर्ग किलोमीटर उधम सिंह नगर का है। यानी कि आपको 13 के 13 जिलों का आपका क्षेत्रफल याद होना चाहिए। नहीं भी होते 13 जिलों का तो शुरू के 3 जिलों का सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले याद रखना है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले भी याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 44 क्वेश्चन, लदिया और राठिया नदी का संगम कहां पर होता है भाई? देखो, लदिया नदी और राठिया नदी का संगम होता है आपका मीठा रीठा साहिब में, ठीक है, जो कि कहां पर है? मीठा रीठा साहिब चंपावत में है भाई, ठीक। चलो तालेश्वर में देखना, तालेश्वर में काली नदी और कट्टी पानी गाड़ इनका संगम होता है भाई, कहां पर? तालेश्वर पिथौरागढ़ में। जबकि चुक्का नामक स्थान पर काली और लदिया का संगम होता है, काली और लदिया का संगम होता है चुक्का आपका पड़ता है चंपावत में, ठीक है। कपकोट में, कपकोट आपका बागेश्वर में हो जाएगा। सरयू नदी और खीर गंगा का संगम होता है आपका कपकोट में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 45, राज्य में कितने जनपदों में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र है? तो कितने जनपद है भाई जहां पर वायु गुणवत्ता मापन केंद्र है? तो 4 जनपद है। तो 4 जनपद का मतलब एच दून यानी कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाले जिले हैं, बस वही ध्यान रखना है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, यहाँ पर वायु गुणवत्ता मापन केंद्र है 4 जिले में। और अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि राज्य में ध्वनि गुणवत्ता मापन केंद्र भी कितने जिलों में है भाई? मापन केंद्र, तो ये भी आपका 4 जिलों में हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर आपका वायु गुणवत्ता मापन केंद्र इन्हीं जिलों में, और ध्वनि गुणवत्ता मापन केंद्र भी आपका इन्हीं 4 जिलों में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, 46, वर्तमान छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो वर्तमान अभी चल रहा है आपका 5वां वित्त आयोग, ठीक है, 5वां वित्त आयोग चल रहा है हमारे राज्य में,
ठीक। जबकि देश में अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां, और जो आने वाला है अगले साल 2026 में, तो देश में आपका हो जाएगा है 16वां वित्त आयोग चलेगा और हमारे राज्य में 6ठा वित्त आयोग शुरू हो जाएगा। देखो 6ठा वित्त आयोग कब से शुरू होगा, 2026 से लेकर और 2031 तक आपका 6ठा वित्त आयोग चलेगा। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो है आपके एन रविशंकर, ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका आर के धर थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के धर, जो कि 2001 से लेकर 2006 तक चला। चलो राजशेखर जोशी देखना, राजशेखर जोशी वर्तमान में सेतु के उपाध्यक्ष है भाई, सेतु के उपाध्यक्ष, सेतु के उपाध्यक्ष आपके वर्तमान में कौन है, राजशेखर। देखो सेतु आपने सुना होगा, सेतु अभी 2023 में बना था सेतु। जैसे राज्य में देश में हमारा पहले योजना आयोग था, उसको समाप्त करके नीति आयोग बना है देश में, वैसे हमारे राज्य में भी योजना आयोग था, राज्य योजना आयोग, उसको समाप्त करके 2023 में सेतु बनाया गया, सेतु आयोग। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, राजशेखर जोशी है, ठीक है। सुशील कुमार अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है, निर्वाचन अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है। जबकि प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, दुर्गेश जोशी थे, प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष दुर्गेश जोशी, ठीक। बाकी राधा रतूड़ी वर्तमान में क्या है भाई, वर्तमान में सूचना आयोग की अध्यक्ष, सूचना आयोग जो वर्तमान में हमारा, उसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे वर्तमान में राधा रतूड़ी है, जबकि प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष आर.एस. टोलिया थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 47, राज्य निदेशक में पदक्रम का सही क्रम लगाएं भाई, ठीक है। राज्य जो निर्देशक है वहां पर पदक्रम, वहां पर जो अधिकारी होता है उनका सही क्रम लगाना कि कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा सबसे लास्ट आएगा। देखो मैंने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था पिछले शनिवार वाला, वहां पर भी मैंने बताया था सबसे पहले अपर नहीं आएगा भाई, सबसे पहले अपर नहीं आएगा। सबसे पहले जैसा अभी इससे पहले बताया था मैंने सचिवालय का, ठीक है, तो वहां पर भी सबसे पहले ऑप्शन में दिया था अपर मुख्य सचिव, अपर नहीं आएगा, मुख्य सचिव होता है सबसे पहले। वैसे यहाँ पर ध्यान देना अपर नहीं आएगा, जहां पर अपर होगा वो बाद में आएगा। सबसे पहले देखो निदेशक आएगा, निदेशक होता है, यहाँ पर भी निदेशक है, ये पहला और डी तो गलत हो गया, निदेशक होता है, उसके बाद होगा अपर निर्देशक, ठीक है भाई। महानिर्देशक देखो पहले आएगा, अपर निर्देशक होगा, उसके बाद संयुक्त निर्देशक होगा, सबसे लास्ट आपका उप निर्देशक होगा। और अगर हम इससे आगे भी देखें भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे आगे है महानिर्देशक, सबसे पहले आएगा महानिर्देशक, महानिर्देशक, उसके बाद आएगा अपर महानिर्देशक, अपर महानिर्देशक, फिर आएगा आपका निर्देशक, ठीक है, फिर आएगा आपका अपर निर्देशक, फिर आएगा संयुक्त निर्देशक, फिर आएगा उप निर्देशक। तो ध्यान रखना, ऐसे ये सही है भाई, इसका सीरियल तो सही है, लेकिन अगर इससे भी आगे देखें तो इससे आगे सबसे पहले आएगा महानिर्देशक, फिर आएगा आपका अपर महानिर्देशक, फिर आएगा निर्देशक, फिर आएगा अपर निर्देशक, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट देखना 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य उच्च न्यायालय स्थित है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय आपको पता है भाई, बेसिक क्वेश्चन है, तो ये नैनीताल में है भाई, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को बना था ये हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल में, और अभी शायद पिछली जो पुरानी परीक्षा बनी वहाँ पर 20वां उच्च न्यायालय, अभी जो नई परीक्षा बनी वहाँ पर 18वां उच्च न्यायालय दिया है, ठीक है। तो देख लेना एक बार कि कौन सा उच्च न्यायालय है, लेकिन ये आपका नैनीताल उच्च न्यायालय आपका, जो कि 9 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में हिंदी भाषा में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र। देखो हिंदी भाषा में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा आपका समय विनोद, ठीक है, और ये निकला था भाई 1868 में, जसपुर से निकलता था, जसपुर से, और जसपुर उस समय कुमाऊं में, उस समय नैनीताल में, वर्तमान में तो ये जसपुर उधम सिंह नगर में है, ठीक है। चलो गढ़वाली पत्र निकला था 1905 में, 1905 गिरजादत्त नेथानी के द्वारा, गिरजादत्त नेथानी के द्वारा, ठीक है। और ये निकाला था भाई जयदत्त जोशी के द्वारा, जयदत्त जोशी के द्वारा निकाला गया था आपका कौन सा, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जबकि गढ़वाली पत्र गिरजादत्त नेथानी 1905 में, ठीक है। विशाल कीर्ति आपका 1913 में निकला, और सदानंद कुकरेती के द्वारा इसे निकाला गया था, सदानंद कुकरेती के द्वारा विशाल कीर्ति पत्र, जो कि गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र है भाई, ध्यान रखना, गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र, ठीक है। समाज पत्र राम प्रसाद बहुगुणा, राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा निकाला गया है समाज पत्र, ठीक है। और ये निकाला गया था 1942 में, 1942 में चमोली से निकाला गया था समाज पत्र, ठीक है। समाज पत्र कहाँ से निकाला गया था, चमोली से, 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे भाई। देखो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर आपके कौन थे भाई, रेंजे थे, ये 1856 में कमिश्नर बनते हैं और 1884 तक रहते हैं, ठीक है। चलो
सबसे पहले कमिश्नर गवर्नर के प्रथम कमिश्नर 1815 से लेकर 1816 तक रहते हैं। उसके बाद सेकंड कमिश्नर आते हैं 1816 से लेकर और 1835 तक रहते हैं आपके कौन, ट्रेल। वास्तविक कमिश्नर, पहला कमिश्नर गार्डनर, जबकि कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक कमिश्नर पूछे तो ट्रेल है। पर्सी बिंडम, देखो पर्सी बिंडम 1914 में बनते हैं कमिश्नर और 1924 तक रहते हैं। पर्सी बिंडम के शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई भाई, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन समाप्त हुआ, कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ पर्सी बिंडम के शासनकाल में, ठीक है। भारत में असहयोग आंदोलन होता है पर्सी बिंडम के शासनकाल में, ठीक है। और एक कुमाऊं ग्रेविनेंस कमेटी बनती है, वो भी पर्सी बिंडम के शासनकाल में। नायक कमेटी बनती है पर्सी बिंडम के शासनकाल में, ठीक है। तो बहुत सारी घटनाएं होती है पर्सी बिंडम के शासनकाल में। लेकिन जो शुरू के 6 कमिश्नर है उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है भाई, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं शुरू के जो 6 कमिश्नर है, गार्डनर, ट्रेल, गोवान हो गया आपका, लुसिंगटन हो गया आपका, वेटन हो गया और आपका रेमजे हो गया, इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। जैसे ट्रेल ने बहुत सारे काम करवाए थे ट्रेल ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 51। निम्न में से किस शासक का नाम जहांगीरनामा में मिलता है? देखो कौन सा शासक ऐसा है जिनका नाम जहांगीरनामा में मिलता है, तो वो हो जाएगा आपका भाई श्याम शाह भट्ट नहीं होगा, श्याम शाह होगा, ठीक है, राजा श्याम शाह। देखो श्याम शाह का नाम जहांगीरनामा में इसलिए मिलता है क्योंकि श्याम शाह वो राजा है जो सबसे पहले मुगल दरबार में गया था। मुगल दरबार में जाने वाला पंवार वंश का प्रथम राजा है कौन, श्याम शाह, ठीक है। और ये जाता है जहांगीर के दरबार में, और जब ये जहांगीर के दरबार में जाता है तो जहांगीर इनसे बहुत खुश होता है और जहांगीर श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी दान में दे देता है, ठीक है। बाकी श्याम शाह के शासनकाल में देखना, श्याम शाह के शासनकाल में भाई जेसुइट दल आए थे, गढ़वाल जेसुइट दल 3 बार गढ़वाल आते हैं, 1624, 1625 और 1631 में। और जेसुइट दल का जो पहला व्यक्ति होता है अंतनियोदी आंद्रेतो, वो सबसे पहले गढ़वाल आता है श्याम शाह के शासनकाल में, ठीक है, 1624 में। बाकी श्याम शाह के शासन, देखो श्याम शाह वो राजा है जिसने कुमाऊं के राजा को शरण दी थी। कुमाऊं का राजा था त्रिमल चंद, ठीक है। त्रिमल चंद गढ़वाल भाग के आ जाता है कुमाऊं से, और उस समय राजा होते हैं श्याम शाह। तो श्याम शाह उन्हें क्या देते हैं, शरण देते हैं त्रिमल चंद। तो ध्यान रखना श्याम शाह ने किस राजा को शरण दी थी, कुमाऊं के राजा को, तो राजा कौन था भाई, त्रिमल चंद था। श्याम शाह का एक राजगुरु था शंकरदेव श्याम शाह का राजगुरु था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है वास्तु शिरोमणि। तो ध्यान रखना वास्तु शिरोमणि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, शंकरदेव के द्वारा लिखी गई है। और ये किसके राजगुरु थे भाई, श्याम शाह के राजगुरु थे, ठीक है। बाकी महीपति शाह के बारे में आपको पता है, महीपति शाह के शासनकाल में सबसे ज्यादा दापा पर आक्रमण होता है, और दापा पर आक्रमण करने के लिए माधो सिंह भंडारी को नियुक्त करता है सेनापति। देखो इसके 3 सेनापति होते हैं महान, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास, ठीक है। महान सेनापति माधो सिंह भंडारी, ठीक है, जिन्होंने दापा आक्रमण किया था। महीपति शाह इन्होंने रोटी सूची प्रथा चलाई थी। ध्यान रखना रोटी सूची प्रथा किस राजा ने चलाई थी, तो ये चलाने वाले कौन है, महीपति शाह है, ठीक है। बाकी महीपति शाह के बारे में इन्होंने भाई ध्यान रखना, महीपति शाह ने कोसी नदी घाटी का युद्ध लड़ा था, त्रिमल चंद के साथ युद्ध लड़ते हैं और वहीं पर महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। बाकी महीपति शाह को अक्खड़ राजा कहा गया है, महाप्रचंड भुजदंड राजा कहा गया है। अक्खड़ राजा इन्हें उपाधि दी थी किसने, जो मुगल लेखक होते हैं उन्होंने इन्हें अक्खड़ राजा की उपाधि दी, ठीक है। बाकी बलभद्र शाह वो राजा है जिन्हें सबसे पहले शाह की उपाधि मिली भाई, पंवार वंश का प्रथम राजा जिन्हें सबसे पहले शाह की उपाधि मिली तो आपका बलभद्र शाह है। बलभद्र शाह वो राजा है जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली दरबार के साथ राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की। राजदूत भेजने की प्रथा शुरू करने वाला पंवार वंश का राजा बलभद्र शाह है, शाह की उपाधि दी थी। बाकी पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में मुगलों ने आक्रमण किया था। मुगलों का जो गढ़वाल में आक्रमण होता है उस समय राजा पृथ्वीपति शाह होता है, लेकिन छोटा होता है, उनकी संरक्षिका होती है कर्णावती। 1635 में आक्रमण होता है, ठीक है, मुगलों का नजावत खान के नेतृत्व में। तो ध्यान रखना उस समय राजा होता है पृथ्वीपति शाह, ठीक है। बाकी पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में मुगल दरबार से आता है राजकुमार, क्या बोलते हैं उसका नाम, मुगल दरबार से आता है, ठीक है। तो मुगल दरबार से जो सुलेमान सिको आता है, ठीक है, सुलेमान सिको आता है, धारा सिको का पुत्र होता है वो, तो वो आपका पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में होता है। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में भी आपका गढ़वाल में चित्रकला शुरू हो जाती है भाई, ठीक है। हटकोटी की संधि करने वाला पृथ्वीपति शाह है सिरमौर के राजा के साथ 1650 में, ठीक। चलो तो बाकी बहुत सारे पॉइंट बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो गोरखा शासनकाल में, ठीक है, देखना गोरखा शासनकाल में वो कौन सा कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था भाई। देखो सैनिकों को वेतन दिया जाता था, वो कर था आपका पुंगाड़ी कर, ठीक है। गोरखा शासनकाल में पुंगाड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था, भूमि कर। तो ध्यान रखना गोरखा शासनकाल में भूमि कर कौन सा था, पुंगाड़ी कर। बाकी एक पुंगरी कर भी था भाई, पुंगरी कर
पुंगरी कर अलग है, पुंगाड़ी कर अलग है। पुंगरी कर लगता था संपत्ति पर, संपत्ति पर लगने वाला कर गोरखा शासनकाल में पुंगरी कर या फिर पुंगाड़ी कर, भूमि कर हुआ करता था। ठीक है। मरोकर, मरोकर गोरखा शासनकाल में लिया जाता था पुत्रहीन व्यक्ति से, पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर। देखो जिनके कोई पुत्र नहीं होते थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था गोरखा शासनकाल में? मरोकर। ठीक है। पहले ही बेचारा परेशान है, उसका पुत्र नहीं और ऊपर से आपका कर भी ले रहे हैं गोरखा। बहुत सारा अत्याचार किया भाई गोरखों ने। ठीक है। चलो मांगा कर, मांगा कर लिया जाता था युद्ध के समय, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। जब कभी युद्ध होता था तो उस समय गोरखा शासनकाल कौन सा कर लेते थे? मांगा कर। और ये भी किससे लेते थे? वयस्क व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर युद्ध के समय मांगा कर। दोणिया कर, दोणिया कर लिया जाता था गोरखा शासनकाल में पशुचारकों से। तो पशुचारकों से लिया जाने वाला कर कौन सा? दोणिया कर होता था। बाकी बहुत सारे कर थे भाई, गोरखों ने बहुत सारे कर लगाए। जैसा आपने एक सुना होगा मिजारी कर, मिजारी कर शिल्पकार और ब्राह्मणों से लिया जाता था, उसी ही कर ब्राह्मणों पर लगता था। ठीक है। बाकी आपका बहता कर, बहता कर लगता था छुपाई हुई संपत्ति पर। ठीक है। रहता कर गांव छोड़ के जाने पर कौन सा कर लिया जाता? अगर कोई व्यक्ति गांव को छोड़ के जा रहा तो उससे भी कर लेते थे, रहता कर। ठीक है। आपने सुना होगा एक टीका भेंट, टीका भेंट कर उत्सवों के समय टीका भेंट कर लिया जाता था। सलामी, सलामी एक प्रकार का कर था, नजराना। ठीक है। सलामी नजराना हुआ करता था। तो बहुत सारे कर थे भाई। आपने सायर कर सुना होगा, सायर कर, सायर कर गोरखा शासनकाल में आयात निर्यात कर हुआ करता था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सुदर्शन शाह के चाचा प्रीतम सिंह को कब नेपाल दरबार से वापस लाया गया? तो ये लाया गया था 1817 में। देखो प्रीतम शाह, जो प्रीतम शाह थे भाई, प्रीतम शाह ये आपका ललित शाह के पुत्र थे। ललित शाह के 4 पुत्र थे, एक आपका प्रदुमन शाह, जयकृत शाह, प्रीतम शाह और पराक्रम शाह। ये 4 पुत्र थे आपके ललित शाह के। तो जब गोरखों ने आक्रमण किया था प्रदुमन शाह के शासनकाल में 1804 में, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, उस समय प्रदुमन शाह तो आपका मर जाते हैं। ठीक है। पराक्रम शाह भाग के सिरमौर चले जाता है और प्रीतम शाह को बंदी बनाया जाता है गोरखों के द्वारा और नेपाल ले जाया जाता है। फिर जाके बाद में जब सुदर्शन शाह राजा बनता है 1815 में, टिहरी रियासत का राजा बनता है, तो अपने चाचा प्रीतम शाह को वापस लाता है 1817 में। ठीक है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना 1823 में टिहरी रियासत का, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त, प्रथम भूमि बंदोबस्त, प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 में होता है। सुदर्शन शाह के द्वारा किया जाता है टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54, खलिया टॉप, चौधरी टॉप और सुली पिक ये कहां पर स्थित है भाई? तो ये हो जाएंगे भाई आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 55, निम्न में से, चलो देखना, निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से किसे जाना जाता है? देखो प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है भाई आपको वृद्ध बद्री, वृद्ध बद्री। ठीक है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि पंच बद्री है चमोली में, 5 बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 5 मंदिर जो जिसे पंच बद्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें से प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है भाई वृद्ध बद्री को। ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम था अन्नीमठ, अन्नीमठ इसका प्राचीन नाम था। ठीक है। चलो वृद्ध बद्री ध्यान रखना। सबसे पहले देखो पंच बद्री में सबसे पहला आएगा आपका बद्रीनाथ। ठीक है। बद्रीनाथ इसे कहते हैं बद्रीनाथ, चमोली में है। सारी बद्री की बद्री आपके पंच बद्री चमोली में हो जाएगी। ठीक है। बद्रीनाथ के बाद आपका होता है आदि बद्री, आदि बद्री। ठीक है। आदि बद्री 16 मंदिरों का समूह है भाई, 16 मंदिरों का समूह। अगर आपसे पूछे 16 मंदिरों का समूह किस बद्री को कहा जाता है? आदि बद्री को 16 मंदिरों का समूह। तीसरे पे आप आ जाएगा आपका वृद्ध बद्री। ठीक है। फिर आपका योग ध्यान बद्री भी है एक, योग ध्यान बद्री। तो ये पंच बद्री है भाई। ठीक है। जो 5 बद्री है पंच बद्री, उसमें से प्रथम बद्री कहा जाता है वृद्ध बद्री को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शंकराचार्य के द्वारा सबसे पहले भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति यहाँ पर ही स्थापित की गई थी वृद्ध बद्री में। ठीक है। तो पंच बद्री है, वृद्ध बद्री, विशाल बद्री, विशाल बद्री यानी कि बद्रीनाथ। ठीक है। आदि बद्री, भविष्य बद्री और योग ध्यान बद्री। चलो नेक्स्ट देखना, भक्त दर्शन ने किसे नर केसरी कहा भाई? देखो भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को नर केसरी कहा। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे को नर केसरी कहा किसने? भक्त दर्शन ने। देखो बद्रीदत्त पांडे को ब्रिटिश शासन के लोग अलग अलग नाम से जानते थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बद्रीदत्त पांडे। देखो इसको राजनीतिक जानवर भी कहते हैं, राजनीतिक जानवर। और कौन कहते थे इन्हें राजनीतिक जानवर? ब्रिटिश, अंग्रेज लोग इन्हें राजनीतिक जानवर कहते थे। जबकि
भक्त दर्शन ने इन्हें क्या कहा, नर केसरी कहा। बाकी इन्हें कुमाऊं का केसरी भी कहते हैं, कुर्मांचल केसरी, कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं के केसरी भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। बाकी बद्रदत्त पांडे के द्वारा बारे में ध्यान रखना, इन्होंने एक पत्र निकाला था, शक्ति समाचार पत्र 1918 में, ठीक है, अल्मोड़ा से निकाला गया था बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। बाकी बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई, ठीक है, बड़ा आंदोलन होता है 1921 में, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, बद्रीदत्त पांडे ने किया था, ठीक है, कुर्मांचल केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाकी स्वामी विचारानंद के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने एक पत्र निकाला था, अभय पत्र, अभय पत्र निकाला था देहरादून से, देहरादून से, ठीक है, 1922 में, ठीक। बाकी हरगोविंद पंत, देखो हरगोविंद पंत को कहा जाता है लोकनायक, लोकनायक भी कहा जाता है हरगोविंद पंत को, ठीक है। बाकी हरगोविंद पंत को सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं, ठीक। बाकी हरगोविंद पंत के बारे में कहा जाता है भाई, इन्हें सबसे पहले 1942 में इन्हें ही नजरबंद किया गया था। जब 1942 की क्रांति होती है भारत में, उत्तराखंड में भी होती है, सबसे पहले किसे नजरबंद किया गया था, हरगोविंद पंत को, ठीक है। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल चलाने की जो प्रथा है, वहां पर इन्होंने हल चलाने की प्रथा समाप्त की, स्वयं हल चलाया और वहां पर उस प्रथा को समाप्त किया था, किसने, हरगोविंद पंत ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 57, बिलोली गांव और डांगधार गांव का संबंध, प्राचीन गांव का संबंध किस जनपद से है भाई। देखो बिलोली गांव और डांगधार, ये दो गांव आपका टिहरी में हो जाएंगे। देखो बिलोली गांव कीर्ति नगर का प्राचीन नाम है, कीर्ति नगर टिहरी में है, और इस नगर को बसाने वाले कौन है, कीर्ति शाह है, कीर्ति शाह ने बसाया था कीर्ति नगर को 1896 में, ठीक है। और जो डांगधार जो ग्राम है, ये प्रताप नगर का प्राचीन नाम है, प्रताप नगर, और प्रताप नगर को 1877 में बसाने वाले कौन है, प्रताप शाह, प्रताप शाह, ठीक है। तो ध्यान रखना, कीर्ति नगर का प्राचीन नाम बिलोली गांव, और प्रताप नगर का प्राचीन नाम डांगधार जलकूर, डांगधार जलकूर, और प्रताप नगर को बसाने वाले आपके प्रताप शाह हो जाएंगे 1877 में, जबकि कीर्ति नगर को बसाने वाले कीर्ति शाह है, ठीक है, 1896। चलो नेक्स्ट देखना, तिलहरी आभूषण किस अंग में पहना जाता है, तिलहरी आभूषण पहना जाता है गले में, ठीक है। गले में बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, बलडंग हो गया आपका, हमेल हो गया, ठीक है, चरियो हो गया, कंटी माला हो गया, तो ये सारे के सारे आभूषण गले में पहनते हैं। नाक में बेसर हो गया, नथ हो गया, नथुली होगी, लौंग होगी, ठीक है। बाकी कमर में कमर जोड़ी होगी, पैर में आपका कंडवा हो गया पैर में, ठीक है, पैर में आपका इमरती हो गया पैर में, ठीक है, तो ये सारे पाजेब होगी पैर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, महतो और चौधरी, देखो महतो या चौधरी किस जनजाति के पंचायत का मुखिया होता है, महतो और चौधरी, ठीक है, ये होता है भाई थारू जनजाति का। देखो यहाँ पे समझना, थारू जनजाति की जो पंचायत होती है, थारू जनजाति की जो पंचायत होती है, पंचायत उसे बोलते हैं बिरादरी, ठीक है, बिरादरी। जैसे आपने सुना होगा कि जौनसारी जनजाति जो जनजाति होती है उसकी पंचायत को बोलते हैं खुमरी, वैसे ही थारू जनजाति की पंचायत उसे बोलते हैं बिरादरी, और इस पंचायत का या इस बिरादरी का मुखिया होता है महतो, महतो, ठीक है, या फिर इस महतो को जगह चौधरी भी बोल सकते हैं आप, चौधरी, महतो या चौधरी, ठीक। इस महतो या चौधरी की हेल्प सहायता करने के लिए देखो 2-3 अधिकारी होते हैं, एक होता है बड़ेदर, ठीक है, इसकी सहायता के लिए देखो एक अधिकारी होता है आपका बड़ेदर, ठीक है, एक होता है आपका भले मानस, और एक होता है आपका चौकीदार। तो ये इसकी सहायता के लिए होते हैं, किसकी, जो बिरादरी का जो आपका प्रधान होता है महतो या चौधरी, उसकी सहायता के लिए थारू जनजाति में बड़ेदर, भले मानस और चौकीदार अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। बाकी थारू की जो पंचायत होती है बिरादरी, वहां पर एक और अधिकारी होता है मध्य पंचगण, ठीक है, मध्य पंचगण भी पंचायत का ही एक अधिकारी होता है थारू जनजाति में, क्योंकि थारू जनजाति में क्या प्रथा है कि जब भी न्याय व्यवस्था चलती है, पंचायत चलती है, तो वहां पर मद्यपान किया जाता है, शराब पी जाती है, दारू, ठीक है। तो पंचायत में मद्यपान करने की व्यवस्था, पंचायत में जब न्याय किया जाता है तो मद्यपान करने की व्यवस्था किस जनजाति में है, थारू जनजाति में, तो उसे बोलते हैं मध्य पंचगण, ठीक है। और सबसे नीचे होता है गंदूर, तो गंदूर क्या होता है, गंदूर थारू जनजाति में परिवार के मुखिया को बोलते हैं भाई गंदूर, ठीक है, गंदूर। ध्यान रखना, गंदूर परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का मुखिया, उसे बोलते हैं थारू जनजाति में गंदूर बोला जाता है, ठीक। चलो बाकी यहाँ पर ध्यान देना बोक्सा की पंचायत के बारे में। देखो बोक्सा की जो पंचायत होती है भाई, बोक्सा पंचायत देखना, बोक्सा पंचायत जो होती है उसे भी क्या बोलते हैं, बिरादरी बोलते हैं। बोक्सा की जो पंचायत होती है उसे भी बिरादरी बोलते हैं, थारू की पंचायत को भी बिरादरी बोलते हैं।
तो इस बिरादरी या इस पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? 5। बोक्सा में 5 होते हैं। और इसका जो मुखिया होता है भाई, मुखिया वो होता है आपका प्रधान, प्रधान। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको थारू जनजाति में बताया था, थारू जनजाति की जो पंचायत या बिरादरी होती है उसका मुखिया होता है महतो या चौधरी, और बुक्सर जनजाति की जो बिरादरी होती है उसका प्रधान उसका मुखिया होता है प्रधान। ठीक है, और इस बिरादरी में 5 सदस्य होते हैं भाई। देखो 5 कैसे होते हैं? एक होता है प्रधान, ठीक है, एक होता है आपका पंच, और एक होती है आपकी तख्त। तख्त, देखो तख्त, कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि बोक्सा जनजाति की जो पंचायत होती है उसे तख्त कहते हैं। नहीं, तख्त एक प्रकार की संस्था है। संस्था किसमें? बोक्सा जनजाति की बिरादरी में। और सबसे मजबूत जो होती है वो तख्त होती है भाई, तख्त, क्योंकि इसमें होते हैं 3 सदस्य। एक होता है आपका दारोगा, दारोगा होता है एक, और एक सिपाही होता है, सिपाही होता है, और एक मुंसिफ होता है, मुंसिफ। ठीक है, देखो तख्त कोई आपका अधिकारी नहीं है, तख्त एक संस्था है। इस तख्त में 3 लोग होते हैं, 3, दरोगा, सिपाही और मुंसिफ। तो 3 ये हो गए, एक आपका पंच हो गया, एक आपका प्रधान हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, सबसे मजबूत पूछे बोक्सा जनजाति की पंचायत में सबसे मजबूत संस्था होती है तख्त, क्योंकि उसमें 3 लोग होते हैं। ठीक है, दरोगा का काम क्या होता है भाई? दरोगा का काम होता है जो अभियुक्त होता है, जो आपका जिसने अपराध किया है उसको पंचायत के सामने लाना। सिपाही को क्या, सिपाही का काम क्या होता है कि उस अपराधी को पकड़ना। और मुंसिफ का काम क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, सलाह देना। ठीक है, पंचायत को सलाह देना मुंसिफ का काम होता है। तो ध्यान रखना भाई, ये बिरादरी बोक्सा जनजाति की। बाकी जौनसारी जनजाति की पंचायत तो आपको पता है भाई, जौनसारी जनजाति की पंचायत को बोलते हैं खुमरी, और उसका जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं सयाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है? देखो रुद्रप्रयाग में आपका त्रिजुगी नारायण भी हो जाएगा, माँ हरिया देवी मंदिर, हरियाली देवी मंदिर, हरियाली देवी मंदिर भी हो जाएगा। ठीक है, माँ मटियाना देवी मंदिर भी, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी आपके रुद्रप्रयाग में। देखो हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में है, और हरियाली देवी मेला, हरियाली देवी मेला पूछे तो ये लगता है आपका नैनीताल में, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मेला पूछे हरियाली देवी मेला तो नैनीताल, हरियाली देवी मंदिर पूछे तो ये आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 61। किस युद्ध में प्रद्युम्न शाह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? ठीक है, किस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए? देखो तो कौन सा युद्ध था वो? खुड़बुड़ा का युद्ध, और ये होता है आपका 14 मई 1804 को। ठीक है, एक तरफ पंवार वंश के राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखों की तरफ अमर सिंह थापा, ठीक है, हस्तिदल चौतुरिया, ये सारे लोग होते हैं। तो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है देहरादून में। ठीक है, और इस युद्ध में आपका प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। बाकी हवाला बाग का जो युद्ध होता है ये होता है 1790। ठीक है, और ये होता है कुमाऊं में, कुमाऊं में। तो कुमाऊं में जब आक्रमण किया गोरखों ने 1790 में, तो कौन सा युद्ध होता है? हवाला बाग का युद्ध। और जब गढ़वाल में आक्रमण किया गोरखों ने तो उस समय होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा भाई आपका देहरादून में। ठीक है, 2005 में बनता है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, 2005 में देहरादून में है। और एक ध्यान रखना, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में हो जाएगा आपका, नैनीताल, ये भी 2005 में बनता है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान कंफ्यूज मत होना। तो ये देहरादून वाला जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय है ये देहरादून में है, 2005 में बना। इसे वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, वीर माधव सिंह भंडारी के नाम से कौन सा विश्वविद्यालय जाना जाता है? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो राज्य का प्रथम दैनिक पत्र, दैनिक यानी कि जो रोज निकलता था, तो वो था आपका भाई पर्वतिया। ठीक है, पर्वतिया 1953 में निकला, और ये निकाला था आपका विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा। विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा 1953 में राज्य का प्रथम दैनिक पत्र निकाला गया था 1953 में, और ये निकाला गया था भाई आपका नैनीताल से। ठीक है, नैनीताल से निकाला गया था, ये ध्यान रखना। राज्य का पहला पत्र तो आपका है द हिल्स, 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा निकाला जाता है। ये दैनिक पत्र पूछ रहा है। ठीक है, दैनिक पत्र पर्वतीय हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना, 64, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? लेक ऑफ स्नो, तो इसे कहा जाता है भाई आपका हेमकुंड को। हेमकुंड कहाँ हो जाएगा? चमोली में, चमोली। इसे लोकपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, लोकपाल तीर्थ झील के नाम से भी जाना जाता है, चमोली में है। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा भाई। ठीक है, उत्तरकाशी। षष्ठ कोणीय ताल या 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल सुंदर मछलियों के लिए फेमस है, ट्राउट मछली, नाम ट्राउट। ठीक है, वासुकी ताल आपका टिहरी में हो जाएगा।
ठीक है, टिहरी में है। लाल पानी का ताल, लाल पानी के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? वासुकी ताल है। और नीले रंग के पुष्प के लिए, नीले रंग के पुष्प के लिए भी आपका वासुकी ताल फेमस है टिहरी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है आपको, ठीक है। चलो देखना, निम्न में से असत्य कथन, मसूरी, तिलक लाइब्रेरी मसूरी में, ठीक है भाई, 1920 में बनती है तिलक लाइब्रेरी। दूसरा देखना, नैनीताल, नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च, ये 1858 में बनता है, ठीक है, विलियम बटलर के द्वारा बनाया जाता है, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च 1858 में, ठीक है। रुड़की में आपका न्यायिक एवं विधिक अकादमी नहीं होगी भाई, ये भवाली में होगी, भवाली में 2004 में, ठीक है। भवाली यानी कि नैनीताल में हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर गलत छाड़ना, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी बालू बांध कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में है बालू बांध, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 66, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने कभी भी श्रीनगर में शासन नहीं किया, ठीक है। श्रीनगर की बात कर रहा है भाई ये, देखो श्रीनगर में अजय पाल ने भी किया है, ललित शाह ने भी किया है, जयकृत शाह ने भी किया है और प्रद्युमन शाह ने भी किया है, ठीक है। इन्होंने तो देखो आपका हो जाएगा आपका सिर्फ सूरदर्शन शाह, यानी कि केवल 4। सूरदर्शन शाह ने श्रीनगर में राज नहीं किया है, सूरदर्शन शाह ने टिहरी में राज किया था, टिहरी को अपनी पहली राजधानी बनाई थी पंवार वंश की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, पौरव राजवंश में सेना का प्रमुख को क्या कहा जाता था भाई? देखो पौरव राजवंश में सेना का प्रमुख होता था बलाध्यक्ष, ठीक है, बलाध्यक्ष कहा जाता था पौरव राजवंश में। देखो पौरव राजवंश में सेना 3 भागों में थी भाई, 3 भाग थे, ठीक है, पैदल सेना, गज सेना और अश्व सेना, 3 भागों में थी सेना। एक है आपकी पैदल सेना, एक है आपकी गज यानी कि हाथियों की, और एक है आपकी अश्व सेना, घोड़ों की सेना। तो सेना 3 भागों में थी पंवार वंश में। पैदल सेना का जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे जयनपति, पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा सैनिक, ठीक है। गज का अधिकारी होता था गजपति, गज सेना का अधिकारी गजपति या फिर पीलूपति भी बोलते थे इसे, पीलूपति, ठीक है, पीलूपति। अश्व सेना का जो अधिकारी होता था सबसे बड़ा, उसे बोलते थे अश्वपति, ठीक। जबकि सेना का जो प्रमुख होता था, पूरे तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे बलाध्यक्ष, ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। बाकी आपका सुपकारपति कौन होता था भाई? सुपकारपति पंवार वंश में या फिर कत्यूरी राजवंश में जो भोजनालय का अधिकारी होता था, भोजनालय का देखरेख करता था, उसे बोलते थे सुपकारपति, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 68, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो ये आपको मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था भाई, तो ये आपकी कोल जाति में पाई जाती है, ठीक है, कुमार कुमारी प्रथा। बाकी खस्सों में आपकी देवदासी प्रथा, याद रखना, देवदासी प्रथा, ठीक है। बाकी एक आपका घरजोई प्रथा खस्सों ने चलाई, झटेला प्रथा, ठीक है, जार प्रथा, तो ये सारी की सारी आपकी चलाई थी खस जाति ने। किरात, देखो किरात जाति कोलों के बाद आई थी, कोल के बाद किरात आई, किरातों के बाद खस आई, ठीक है। किरात जाति ने कोई प्रथा तो नहीं चलाई, लेकिन किरात एक घुमतू जाति है, घुमतू यानी कि भ्रमण करने वाली है, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय है भाई, ठीक है। चलो 69 क्वेश्चन देखना, किस प्रकार के गीतों में मांगलिक अवसर पर ओजी जाति के लोग अपने यजमानों के घर जाकर उनके कुल का गुणगान गाते हैं? तो वो कौन सा गीत हो जाएगा आपका? कुलाचार गीत, या फिर इसी को बिरुदावाली भी बोलते हैं, बिरुदावाली, ठीक है। तो ऐसा कौन सा गीत है जिसमें आपका ओजी जाति के लोग अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक, देखो ये ध्यान रखना भाई आपका, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, मांगलिक, ठीक है। देखो एक गीत आपका ऐसा ही है, चैती पसारा गीत, ठीक है। चैती पसारा गीत और आपका कुलचारी या बिरुदावाली गीत में कंफ्यूज मत होना। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि किस प्रकार के गीतों में मांगलिक अवसर पर ओजी जाति के लोग अपने यजमानों के घर जाकर उनके गुणगान करते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कुलाचार गीत या बिरुदावाली गीत। और अगर ऐसे दिया हो कि चैत माह में ओजी जाति के द्वारा, ठीक है, चैत माह में, मांगलिक अवसर नहीं, सिर्फ चैत माह में ओजी जाति के द्वारा अपने यजमानों के यहाँ उनका गुणगान गाते हैं, तब कौन सा गीत हो जाएगा भाई? चैती पसारा गीत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी पट और चुरा गीत हो जाएंगे उपदेशात्मक गीत,
राज्य में उपदेशात्मक गीत कौन कौन से हैं? तो पट और चूड़ा। उपदेशात्मक गीत का मतलब है जो आपके चरवाह होते हैं, चरवाह भेड़ पालने वाले, बकरी पालने वाले अपने छोटे चरवाहों को उपदेश देते हैं कि किस तरह से बकरी चुरानी है, ठीक है, कि कोई जानवर ना आए उन्हें मारे ना, ठीक है, इस तरह से उपदेश देते हैं। तो उपदेशात्मक गीत कौन से? पट और चूड़ा। बाकी बैर गीत आपका कुमाऊं का गीत है भाई, कुमाऊं में गाया जाता है बैर गीत, और ये तर्क प्रधान गीत है, तर्क वितर्क इसमें किया जाता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ भाई? देखो राज्य सूचना आयोग का गठन होता है 2005, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2005 को होता है राज्य सूचना आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है RS टोलिया, RS टोलिया थे इसके प्रथम अध्यक्ष। और वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे इसके राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है राधा रतूड़ी, ठीक है। प्रथम महिला है जो राज्य सूचना आयोग की अध्यक्ष बनी, जो वर्तमान में है राधा रतूड़ी, पहली महिला है जो राज्य सूचना आयोग की अध्यक्ष बनी, ठीक है। और वर्तमान में भी आपका राधा रतूड़ी है, RS टोलिया प्रथम थे आपके। 2003 याद रखना भाई, 27 मई को आपका राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है आपका 27 मई 2003 को, ठीक है। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है RK जैन इनके वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। बाकी भाई ध्यान रखना ये आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो इसके बाद GS आएगा आपका